जो भी लोग हम लोग से जुड़ना चाहते हैं जुड़े, हम लोग साथ में काम करें। इसी में मैं हमारे खास मेहमान इंजीनियर जिशान साहब काफ़ी एक्टिव हैं और ये कंप्यूटर के काफ़ी माहिर हैं। मैं कौशल भाई से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जीएसटी का सारा काम जो होता है वो जीएसटी के एप्लीकेशन नहीं होता, इन्होंने खुद अपना ऐप डेवलपमेंट किया है। तो हमारे शहर काना में एक से एक लोग यहाँ से जो विदेशों में सेवा दे रहे हैं, यहाँ सेवा दे रहे हैं, जो सरकार का अपना ऐप है उस पर काम न करके खुद का ऐप डेवलपमेंट करना, ये एक बड़ा अचीवमेंट है काना के लिए और एक बड़ी कामयाबी। तो मैं इंजीनियर साहब को आभार दूंगा कि चंद बातें हम लोगों के दरमियान रखें ताकि हम लोग उनसे सीखें। इंजीनियर जिशान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हाजरीन, यहाँ पर बैठे सारे लोग, यहाँ पर जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं वो तजुर्बे में सलाहियत में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं और मेरी उम्र और तजुर्बा कहीं इस लायक नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ ऐसे अल्फाज कह सकूँ जो हिदायत बनाते हैं। उनके बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब के नाम पे आज अवार्ड उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये बहुत जज्बाती इमोशनल बात है किसी भी एक औलाद के लिए। मैं बहुत छोटा था तब से अबू के साथ कभी भी वो जब कहीं पर भी चीफ गेस्ट होते थे तो मैं उनके बगल में बैठा रहता था और बहुत खूबसूरत यादें हैं। बस एक बात याद आती है कि वो हमेशा जब अपनी स्पीच करते थे तो वो सिर्फ तालीम का जिक्र करते थे और मैं उनकी शख्सियत की तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हर औलाद अपने वालिद की तारीफ़ ज़रूर करना चाहता है। मैं वो शख्सियत की तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके ख़यालात को ज़रूर मैं सराहता हूँ कि जो उनके दिल में फिक्र थी इस कौम के लिए, टांडा के लिए, अहले टांडा के लिए, वो किसी भी कौम के लोग हों, टांडा के हों और अपने लोग हों, उनकी फिक्र थी कि वो कैसे वो पढ़ लिख ले जाएँ। और आज का वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं इससे अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा जहाँ पर हमें तालीम की इससे ज़्यादा अहमियत आएगी। तालीम सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। ये नहीं कि डॉक्टर की जाके किसी हॉस्पिटल में हम नौकरी करें, इंजीनियर बनते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक विजन और मिशन होता है उसका एक बड़ा स्टेटमेंट होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है, उसको कहते हैं उसका मकसद होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, यानी कि जो मालिक है उसकी वेल्थ को बढ़ाना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पराए मुल्क, पराए शहर, पराई कंपनी के मालिक की आप जो है आमदनी बढ़ाएं। आप जहाँ पर भी हैं, आप छोटे से दुकान में हैं, आपका अपना रूम है, अपने घर, आप जहाँ भी रहेंगे, तालीम आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी और सही फैसला लेने पे आपको हमेशा वो सही मार्गदर्शन देगी। तो तालीम को महदूद मत करिए सिर्फ रुपये कमाने के लिए, सिर्फ नौकरी पा जाने के लिए। तालीम का दायरा बहुत वसी है। अल्लामा इकबाल हमारे जो गाइड हैं कहते हैं कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकाम नहीं होता। वो जहाँ भी रहेगा, जिस भी हालात में रहेगा, जिस मोहल्ले में रहेगा, उसकी शख्सियत अलग से ही खिल के आएगी। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि तालीम को बहुत बंद कमरों में मत देखिए, उसका दायरा बहुत वसी है। मैं बाहर नौकरी में या मैंने बड़े कंपनीज में काम किया, मैं लौट के आया और मैं मुतमईन हूँ कि आज जो सलाहियत शायद मैं किसी पराए शहर में पराए लोगों की कंपनी को आगे बढ़ाने में कर सकता था, शायद मैं अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए शायद किसी तरीके से, अभी कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने चाहा अगर वो सलाहियत आगे की चलेगी। इसलिए तालीम कभी भी रायगा नहीं जाएगा। और बच्चियों से खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत कम मौका होता है। अगर आपके वालिदैन आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप कोचिंग करिए, पढ़ाई करिए, तो बहुत शुक्रगुजार रहिए और आप इस मौके को छोड़िए मत। जितनी सलाहियत एक आदमी में है उतनी ही एक बच्चियों में, औरतों में होती है, उससे कम नहीं है।
तो आप लोग तमाम लोग जो पीछे बैठे हुए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी तरजीह क्या है। आपकी तरजीह है जहाँ भी इल्म की बात हो रही, जहाँ भी कोचिंग सेंटर की बात हो रही, जहाँ पर आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सकता है, आप उस पर वक्त खर्च कर रहे हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपने जो है बहुत बिजी शेड्यूल को निकाल के आप लोग यहाँ पे आए हैं। और ये चीज़ मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कोचिंग सेंटर के ऑर्गेनाइजर्स को, और ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में ये ख्वाहिश है कि कैसे हम अपना ताउन कर सकें इस कौम को, इस टांडा के लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। आप इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहिए, आवाज़ देते रहिए, ऊपर वाले की मदद आएगी और अच्छे लोग आएंगे, सामने आएंगे। वो जिस तरीके से भी इमदाद करना चाहते हैं, पैसे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से, वो सामने आएंगे। लेकिन जो सबसे मुश्किल कदम जो होता है वो पहला कदम शायद होता है, एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, 10 लोगों का किया, यहाँ पर शायद 50 लोग होंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत है। वहाँ पर कैमरा है, फेसबुक पे जाएगी बात, इंस्टाग्राम पे जाएगी बात, और ये बहुत दूर तक बात जाएगी। तो ये आज के प्रोग्राम को कोई छोटा मत समझिए, ये 100 लोगों की बात नहीं है, ये शायद 1000 या लाखों लोगों तक ये कन्वर्ट हो गई बात। इस तरीके का प्रोग्राम जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, इससे ताकत मिलेगी और भी आने वाले इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और खूबसूरत और बड़े अंदाज से। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे सामने ज़्यादा जो है लोग हैं, मुझे खुद अभी सुनना है, सुनाने की मुझे फिक्र नहीं करनी है, मुझे अभी खुद मैं तलबगार की मैं गाइडेंस ले सकूँ। और लेकिन बहुत फिक्र होती है क्योंकि मैंने भी इंडिया में तमाम शहरों में रह कर देखा है कि अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप कैसे मारे मारे फिरेंगे, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। आपके पास भले ही पैसा हो, भले ही कुछ हो, लेकिन सलीका कहाँ से आप सीखेंगे, शिष्टाचार कैसे सीखेंगे आप, एटिकेट्स कैसे सीखेंगे आप, कैसे अपनी बात रखेंगे। तो जब तक ये बेदारी नहीं आएगी हमारे गाँव में, हमारे शहर में, तो ये बड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे चीफ गेस्ट हमारे सुल्तान हैं और तमाम लोग हैं, उन्होंने कीमती वक्त निकाला। लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम पीछे बैठे हुए लोगों का, जो आप लोगों ने भी अपना वक्त कीमती निकाला और ये बात आप लोग पहुँचाई। क्योंकि आप लोग अगर हिम्मत दिखाएंगे तो ही ये बच्चियों को मौका मिलेगा। और कुछ जब भी हमें रिजल्ट आता है, नीट का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है फला की बेटी का MBBS में हो गया है, तो फिर एक जो है लहर जो जोश की आती है ना, वो सोचते हैं कि कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। और एक भी नीट में सिलेक्शन, एक में IIT का सिलेक्शन, तो एक ज़िंदगी नहीं बदलती है, पूरा परिवार, पूरा खानदान बदलता है। और सिर्फ पैसे से नहीं, वो गाइडेंस है, वो एक जो मार्गदर्शक है उससे मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये खूबसूरत इवेंट दिया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये चीज़ और बढ़ के आएगी। और मैं बहुत जो है गुड विशेस करता हूँ और इस ऑर्गेनाइजर्स का कि जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, जो उनका मिशन है वो आगे आए, और जो बच्चे अभी नीट की और तमाम जो उनका ख्वाब है वो पूरा हो। और इंशाल्लाह हम लोगों के लायक जो भी काम होगा, हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, तो ज़रूरत ये है कि हर किसी की सलाहियत को पहचाना जाए और उससे वो काम ले लिया जाए। कोई पैसे से कर सकता है, कोई तजुर्बे से कर सकता है, कोई सलाहियत से कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, तो उनको बैठाया जाए कि आप बताइए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, पहला इंटरव्यू कैसे आप किया करते हैं, मेन क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको कैसे डील किया जाता है। अंग्रेज़ी आज तक इतनी अहम ज़बान हो गई है, अंग्रेज़ी मतलब जो, जबकि ये गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंग्रेज़ी जो बोल रहा है उसको ही एजुकेटेड समझा जाता है, एजुकेशन और अंग्रेजी ज़बान। लेकिन अब क्या किया जाए, समाज में हर जगह आपका पहला क्वेश्चन ही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। किसी भी इंटरव्यू में अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो पहला इंप्रेशन थोड़ा सा, तो जो चीज़ें मार्केट में डिमांड है उसको हमें अपनी सलाहियत में और अपनी शख्सियत में बेदारी उसमें पैदा करनी है। और इंशाल्लाह हम जो अभी रेशियो है कि हमारे जो टांडा के जितने बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और जो कन्वर्ट हो रहे हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में, वो रेशियो बढ़ना चाहिए। वो एक बार बढ़ गया, और वो कैसे बढ़ेगा, वो सिर्फ देखने से, अच्छा फला का लड़का फला लड़की ने